संदीप मोरल स्टोरी 0.2। ब्रह्मानंद नामक गांव में एक दुष्ट और पाखंडी महात्मा रहता था। वह महात्मा बहुत ही ज्यादा चालाक और चतुर था। गांव वाले अक्सर अपनी समस्या का समाधान लेकर उसके पास आते थे। उसने गांव वालों को अपने मोह माया जाल में इस तरह से फंसा कर रखा था, वो एकदम डूब चुके थे। ना चाहते हुए भी गांव वालों को उसकी बात माननी पड़ती थी। अपने इसी विश्वास का फायदा उठाकर वह उनसे मोटी रकम ऐंठता था। एक बार की बात है, एक पति और पत्नी उसके पास अपनी समस्या लेकर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना की, बाबा जी, मेरी शादी को 10 वर्ष हो चुके हैं, मेरी आज तक कोई संतान पैदा नहीं हुई है। क्या आप इसका उपाय जानते हैं? मैं अपनी औलाद का मुख देख सकूं। बाबा ने उनसे हामी भरते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें औलाद होगी, मगर इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। उन दोनों ने भरते बोले, बाबा जी बताइए, आखिर हमें क्या करना होगा? बाबा बहुत ही दुष्ट और चालाक था। उसने अपनी बात रखते हुए उन दोनों से कहा, यदि तुम अपनी संतान का मुख देखना चाहते हो तो कल के महायज्ञ में तुम्हें एक बलि देनी होगी, और यह एक बलि बकरी की होगी। यदि तुम ऐसा कर सकते हो बताओ, तो मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। उन दोनों ने डरते हुए बाबा जी से कहा, बाबा जी, क्या अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बकरी की बलि देना आवश्यक है? ऐसा कहकर फिर वो पति और पत्नी अपने घर चले जाते हैं। बाबा अपने शिष्यों को बुलाता है और कहता है, शिष्यों, कल की बलि के लिए एक बकरी का इंतजाम करो, जाओ। वे शिष्य बाबा से कुछ पूछते हैं, बाबा जी, अगर आप नाराज न हो तो क्या हम आपसे कुछ पूछें? हाँ पूछो शिष्यों, क्या पूछना चाहते हो? बाबा जी, क्या निर्दोष प्राणियों की बलि देना अच्छा है? इससे कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। अरे मूर्खों, क्या अनाप शनाप बकते हो? तुम्हें नहीं मालूम है, बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें हमारी मनोकामनाओं का फल मिलता है। ठीक है बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। जाओ और वक्त जाया ना करो और जल्दी से जाकर एक अच्छी और हष्ट पुष्ट बकरी को लेकर आओ, जाओ। ऐसा कहकर बाबा उन दोनों को विदा कर देता है। वे दोनों लड़के जाते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में एक किसान था, उसके पास कई हष्ट पुष्ट बकरियां थीं। उन दोनों ने उन बकरियों को देखा और किसान से उनके बारे में पूछा। तब तक 2 बकरी आपस में बातें कर रही थीं। उनमें से एक बकरी ने कहा, अरे काली, देखो ये ब्राह्मण देवता आए हैं। हमें लगता है हमारे खुशी के दिन आ गए हैं। अब तो मैं इनके आश्रम में जाऊंगी और खूब हरी हरी ताजी ताजी घास खाऊंगी, और हमें लगता है हमारी वहां खूब आओ भगत होगी, खूब सेवा होगी। हम खूब खेलेंगे कूदेंगे, आराम से रहेंगे, और इस खुशी में मैं भी बाबा जी को अपना ताजा ताजा दूध दिया करूंगी। हा, अब तो मेरे मजे हो गए। अब मैं खूब नरम नरम घास पर सोया करूंगी, खेला करूंगी। अरे झुमरी, ज्यादा खुशी मत हो, हमें लगता है ये तुम्हें नहीं हमें लेने आए हैं। अरे काले, कैसी बातें करती हो? वो हमें ही लेने आए हैं। देखो ना, मैं तुमसे कितनी ज्यादा सुंदर हूँ और तुम तो काली हो। देखो ना, मैं सफेद हूँ, नरम नरम बाल देखो मेरे, देखो कितना अच्छा शरीर है मेरा, मैं तुमसे कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा कि ये ब्राह्मण देवता किसको लेकर जाएंगे और इनके आश्रम में किनका दाना पानी बदा है। देख लेना तुम। ठीक है काली, देख लेना। थोड़ी देर बाद किसान से पैसों की बात करते हैं और वो कहते हैं, ये सफेद वाली बकरी हमें चाहिए, ये ज्यादा हष्ट पुष्ट है और अच्छी दिखती है। जब ऐसी बात सुनी तो सफेद वाली बकरी जो झुमरी थी बहुत खुश हो गई और काली को ताना देते हुए बोली, काली, कहा था ना मैंने,
मैं ही बाबा जी के आश्रम की शोभा बढ़ाऊंगी, देखो मैं जा रही हूँ। और ऐसा कहकर उन दोनों शिष्यों ने उस किसान को पैसे दिए और बकरी लेकर अपने आश्रम चल दिए। बकरी लेकर आश्रम में पहुंच जाते हैं, बकरी लाकर खड़ी कर देते हैं। बाबा बकरी को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, जाओ इस बकरी को उस खूंटे से बांध दो और इसके लिए घास लेकर आओ। इतना कहने के बाद वे दोनों उस बकरी को बांधकर चले जाते हैं। अगली सुबह बाबा अपने शिष्यों को बुलाता है और कहता है, जाओ बलि के लिए यज्ञ तैयार हो गया है, अब तुम इस बकरी को नदी में स्नान करा कर लाओ ताकि हम इसकी बलि दे सकें। ऐसा सुनकर वे दोनों शिष्य उस बकरी को नदी में स्नान कराने के लिए ले जाते हैं। जब वे दोनों शिष्य बकरी को नदी में स्नान कराते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं। पहला शिष्य बोलता है, श्याम देखो ना, आज इस प्यारी सी बकरी का आखिरी दिन है। आज इस बकरी को बलि दे दी जाएगी। इतनी अच्छी हष्ट पुष्ट बकरी, बताओ आज नाह की मारी जाएगी। दूसरा चेला बोलता है कि इसी कारण मैं तो रात भर सो भी नहीं पाया। मैं भी इसी कारण नहीं सो पाया कि कहीं हम भी इस बकरी के पाप के भागीदार न बन जाए। बकरी ने उन दोनों शिष्यों की बात सुनी, वह समझ गई, लगता है कि मेरी आज बलि दी जाएगी। बकरी का एकदम दिमाग सन्न रह गया, वो सोच में पड़ गई। उसने कितने सपने देखे थे कि वो आश्रम में रहेगी, हरी हरी घास खाएगी, सोएगी, नाचेगी, कूदेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अब बकरी दिमाग लगाने लगी, ये आखिर ऐसा क्या किया जाए कि अपने प्राण बचाए जाए। उसने अपने दिमाग में सोचा और वह उन शिष्यों के सामने पहले तो जोर जोर से हंसी और फिर रोने लगी। जब शिष्यों ने ऐसा देखा कि बकरी पहले तो हंस रही है, फिर रो रही है, फिर हंस रही है, आखिर कारण क्या है, उन शिष्यों ने बकरी से उसके रोने और हंसने का कारण पूछा। बकरी ने कहा, एक राज की बात है और राज को राज ही रहना चाहिए। परंतु उन्होंने उससे बार बार पूछा तो उसने कहा, ये राज मैं बाबा जी को ही बताऊंगी। उन शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे शिष्य उस बकरी को बाबा जी के पास लेकर गए। बाबा जी ने अपनी कड़कदार आवाज में पूछा, बकरी तुम कौन से राज की बात करती हो, बताओ वो कौन सा राज है जो तुम बताना चाहती हो, नहीं तो मैं तुम्हारी अभी बलि चढ़ा दूंगा। बकरी हंसने लगी, बोली, महाराज बलि चाहे आप अभी चढ़ाएं या बाद में, मैं तो मरने ही वाली हूं, पर एक राज की बात है। अगर आप मुझे मार देंगे तो मैं आपको वो राज कैसे बता पाऊंगी। तो उन्होंने कहा, जल्दी करो और बताओ वो रहस्य क्या है जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। तब बकरी बोली, महाराज आज आप मेरी बलि चढ़ा देंगे और मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तो श्राप से मुक्त हो जाऊंगी, परंतु मेरे मरने के बाद वो श्राप आपके सिर लगेगा और अगले जन्म में आपको बकरी बनना पड़ेगा। में आप बकरी बनेंगे और फिर आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। जब महात्मा ने ऐसा सुना तो वह सन्न रह गया। बोले, ये क्या मेरे हाथों से कौन सा पाप होने जा रहा था। वह डर गया। उसने बकरी से क्षमा मांगी और अपने शिष्यों को आदेश दिया, जाओ आज से मैं इस बकरी वाली बलि प्रथा को ही बंद करता हूं, और ये बकरी ही नहीं, आज से हमारे आश्रम में किसी भी जीव की हत्या या बलि, किसी भी प्रकार की बलि नहीं दी जाएगी। आज से मैं इस प्रथा को यहीं से समाप्त करता हूं। फिर उसने अपने शिष्यों को आदेश दिया, जाओ इस बकरी के लिए हरी हरी घास लेकर आओ और इस बकरी का अच्छे से ध्यान रखो ताकि इस बकरी को कभी कोई कष्ट न हो सके। बकरी ने जब ऐसा सुना तो वह मन में बहुत खुश हुई और वह समझ गई कि किस प्रकार से बकरी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से उस दुष्ट पाखंडी साधु का भी दिमाग पलट दिया था। तो कहा जाता है कि चाहे कैसा भी संकट आ जाए, यदि हम उस संकट का डटकर सामना करें और अपना उस संकट में साहस ना छोड़ें तो कहीं से भी रास्ता निकाला जा सकता है और किसी भी समस्या का हल
हम निकाल सकते हैं। कोई भी समस्या जब तक जटिल नहीं हो सकती जब तक हमारे अंदर उसमें उसे ठीक करने का साहस है। यदि हमें उस समस्या से निपटने का साहस हमारे अंदर होता है तो हम कभी भी किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितना ही भारी संकट क्यों ना आ जाए, हमें भगवान का स्मरण करके उस संकट का सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से इस चालाक बकरी की कहानी में अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से इस बकरी ने अपने प्राण की जान तो बचा ही बचाई, साथ में उस बलि प्रथा का भी सर्वनाश कर दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो इस प्रकार की अन्य कहानियों को देखने या सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल संदीप मोरल स्टोरीज 2.0 को और दिल से लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।